Hello everybody, this reading is going to be on Jia. So let's see Jia का week कैसा होने वाला है for all her fans. Why not take out the theme for her week first? क्योंकि मुझे याद आ गया है just at the nick of the time. So let's see. God's guardians, angels, Archangel Michael, spirit guards and spirit guides. Thank you so much for the divine guidance and blessings coming for Jia for this week. Thank you so very much. Release. She's releasing something. Soulmate का भी कार्ड है at the back of the deck में, and again I will repeat what I have told you for the collective. Collective का कार्ड ही soulmate का आया है इस week का. This is the weekly guidance, weekly collective guidance that I do on my Facebook. If you want to know the details of this, you can follow my Facebook page, and I will put the link in the comment section. ये देखिए सुम्बुल के भी कार्ड में we got this card. ये सुम्बुल का मेन कार्ड था यहाँ वाला, पर जिया के केस में ये बैक ऑफ द डेक का कार्ड है. हाउएवर जो इस वीक का थीम है कलेक्टिव के लिए एज पर माय टैरो गाइडेंस, इट इज सोलमेट. यानी कि आपके लाइफ में कोई ऐसा सोल मेट है, सोल पार्टनर्स हैं जो कि आपके लाइफ में फॉर सम लेसन्स हैं. ओके, इंटरेस्टिंगली इनफ, in today's healing session we worked on one person that has hurt you the most. He has made your life sour, miserable, and you cannot hate him enough. You cannot you just hate that person, and we sent healing energy to this person in our today's healing session. So you see how things are getting interconnected, more confirming, reconfirming the energy. So yeah, it is. And on that note, if you want to participate in my healing session, please send me a mail and I will get back to you. I'm going to be starting my second healing session, or rather this is going to be third healing session because I have already the second healing session running, and so you can let me know. चलो ठीक है, तो ये रिलीज हो रहा है यहाँ पे कुछ, and let's see what are other cards we get. मुझे अचानक से अभी जिया के कार्ड्स लास्ट वीक के याद नहीं आ रहे हैं. मे बी एज आई टेक आउट कार्ड्स आई कैन रिमेंबर, एंड इफ आई रिमेंबर, इफ माई स्पिरिट गाइड्स वांट मी टू रिमेंबर, आई विल रिमेंबर. ऑफ कोर्स आई विल बी रिमाइंडेड एंड आई विल कनेक्ट द स्टोरी. अब यहाँ पे देखिए रिलीज हो रहा है. यहाँ पे क्या हो रहा है? पेज ऑफ वॉन्ड्स. सी, दिस इज अ ब्यूटिफुल बटरफ्लाई विच इज ऑल अबाउट टू स्टार्ट फ्लाइंग. तो ये बटरफ्लाई के पहले क्या होता है? ककून होता है ना, कैटरपिलर होती है. तो कैटरपिलर इज रिलीजिंग समथिंग सो दैट शी कैन मेटामॉर्फोस इनटू समथिंग ब्यूटिफुल. बटरफ्लाई. एक्सक्यूज मी. सो लेट्स सी, लेट्स कंटिन्यू. लुक्स लाइक समथिंग इज अबाउट टू चेंज इन आवर, like not very immediate, but yes, looks like the wheel of fortune has been activated. तो धीरे धीरे चेंज, बोलते ना विंड ऑफ चेंज का आना, वो आ रहा है शायद उसके लाइफ में. एनीवेज क्या कुछ होगा मे के गाइडेंस में हम लोग डेफिनेटली चेकआउट करेंगे. बैलेंस, मे बी अगेन द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मे बी द टर्न ऑफ व्हील विल ब्रिंग बैलेंस इन हर लाइफ, इमोशनल बैलेंस एंड ऑल दैट. चलिए ठीक है. थैंक यू डियर एंजल्स फॉर द गाइडेंस कमिंग फॉर जिया, फॉर ऑल हर फैंस, फॉर द कमिंग वीक 30 अप्रैल तक. कैसी एनर्जी रहेगी? वी थैंक यू सो मच फॉर दिस. ओके, एग्जैक्टली. डू यू सी दिस? अभी मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया? कैटरपिलर है, मेटामॉर्फोसिस से जा रही है, विंड ऑफ चेंज इज एक्टिवेटेड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून शायद धीरे धीरे टर्न होने लगा है. और जब टर्न होगा तो क्या होगा? न्यू फेज आएगा. न्यू फेज कब तक नहीं आ सकता? जब तक कि आप पास्ट को हील करके रिलीज नहीं कर लें. यहाँ पे एट द कस्प ऑफ सम न्यू थिंग, न्यू जर्नी probably, but tendency of going back into comfort zone. सारे के सारे कार्ड्स ब्लॉक हैं, बट यस हियर दिस इज, शी इज वर्किंग ऑन इट गाइज, सो यू डोंट हैव टू बी डिसअपॉइंटेड. ठीक है ना? जैसा कि हम बोलते हैं चेंज कैसे होता है? चेंज होते होते होता है.
इट्स नॉट लाइक कि एक दिन हम ही मैन के पावर को टैप इन कर लें और आई हैव द पावर ऑफ द यूनिवर्स बोल के, बिल्कुल वो वाला जो तलवार ही मैन ऊपर करता था और उसमें से एक करंट आता था आसमान से एंड वो पूरा पावरफुल हो जाता था. वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर नॉट सुपर हीरो. सो कट सम फ्लैक, गिव सम practice some non-judgment and be patient. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जिया इज गोइंग थ्रू सम रिलीज, होने में टाइम लगेगा. यस, यू आर रिलीजिंग समथिंग, यू आर रिलीजिंग द वुंड, यू आर रिलीजिंग समथिंग हैवी. आप ट्रांसफॉर्मेशन के फेज में है, मेटामॉर्फोसिस के पेज में है. यू वांट टू स्टार्ट अ न्यू जर्नी बट इनिशियल हिकअप्स है. 2 कदम आगे 1 कदम पीछे, 2 कदम आगे 1 कदम पीछे जो चीजें होती हैं यहाँ पे, इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि yes, you are all set to forget the past and start a new journey. यहाँ पे वही वाली एनर्जी देख रहे हैं हम, but again it's the same thing. 2 कदम आगे 1 कदम पीछे, वो कुछ किसी चीज की हिचकिचाहट हो रही है. And how is this possible कि this is the 3rd reading that I am doing. This is, I will tell you the synchronicity of today's reading. अभी तक मैंने 3 रीडिंग कर ली है. I always mostly start with Sumbul's reading एंड देन इधर आई कंटिन्यू ऑल माई गर्ल्स रीडिंग, या फिर मैं सुम्बुल फहमान का रीडिंग पहले कर लेती हूँ. तो मैंने सुम्बुल का रीडिंग कर लिया, फहमान का रीडिंग कर लिया, एंड दोनों ही रीडिंग में टेल मी व्हाट वाज मैजिकल. दोनों ही रीडिंग में ये मैजिशियन का कार्ड 3rd पे आया है. यानी कि लुक्स लाइक मे बी दिस इज अ यूनिवर्सल एनर्जी. शायद यूनिवर्स की तरफ से ये मैजिशियन एनर्जी सबके लिए आ रही है टू टैप इन करने के लिए. ये भी हो सकता है. सुम्बुल फहमान के केस में डेफिनेटली उनका मैजिशियन एनर्जी तो जो था वो अपराइट आया था गाइज. ओके, सो दे विल नॉट फेस, दे विल बी एबल टू एक्सेस दिस मैजिशियन एनर्जी इजिली. लेकिन जिया के केस में शी विल हैव टू मेक एन एफर्ट. एंड इज इट अंडरस्टैंडेबल? एब्सोल्युटली. क्यों? क्योंकि वो एक डिफिकल्ट फेज से जा रही है, वो हीलिंग वाले फेज से जा रही है. अभी भी उसका रिलीज करना है, हीलिंग करना है. तो आप समझ सकते हैं क्योंकि हमारा एक बैगेज है, वुंड है, उसीलिए हमको ये मैजिशियन एनर्जी आ तो रहा है हमारे लिए भी. व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज टर्निंग इनटू मूवमेंट. इट हैज नॉट टर्न बट इट इज स्लोली टर्निंग इनटू मूवमेंट. द चेंज ऑफ विंड इज इन द एयर, इज अराउंड द कॉर्नर्स. तो ये मैजिशियन एनर्जी में भी हम, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं ना कि हम, आई एम गेटिंग I got a very interesting message that I listened, and that was, I'm shying away from my own magic. She is shying away from her own magic. She is shying away from stepping into her power. She is shying away from tapping into her own shining glory moment. यहाँ पे देख रहे हो कि कैसे it's almost like कि she headed this way, फिर उसको कुछ डर लगा और फिर वो वापस अपने घर के अंदर चली गई. और उसको she has this fear, I guess is what I'm getting. Fear of stepping into her power. Fear of stepping into the stage. Fear of shining. वो अपने आप से ही डर रही है, अपने आप से भाग रही है, वो अपने मैजिक से भाग रही है. डू यू सी दिस? यहाँ पे वो आती तो शी वुड हैव टैप इन, बट वो अपने आप को ही डाउट कर रही है, तो वो वापस इधर जाने लगी है. घर से निकले, इतना रोशनी देखा, सबको लाइक हम लाइमलाइट में है, एंड शी इज लाइक नो, मैं दरवाजा बंद कर रही हूँ बिकॉज दिस sunlight is hurting my eyes. That kind of a energy I am picking up. But will she? Absolutely, because here is she, Queen, King of Wands. But interestingly enough, as I told you in my introduction video, high video, ki I'll be using this deck for my girls. So see this. Even as a King of Wands, she is a lady. She is a feminine energy tapping into the King's energy. So this is what she wants. She has her focus on this and she is making an attempt to tap into her power. But it will happen slowly and steadily. So इस वीक का you are mostly like 1 step forward, 2 step back, 2 step forward, 1 step back, आगे पीछे अपनी ही रोशनी से, अपनी ही सनशाइन से आप घर बढ़ा रहे हो. और यहाँ पे क्यों घर बढ़ा रहे हैं हम? क्योंकि यहाँ पे हम रिलीज करना है, करना है, वुंड्स को हील करना है. किससे रिलेटेड वुंड्स है? सोलमेट से रिलेटेड वुंड है. क्या ये यूनिवर्सल एनर्जी जो है, जो ये सारे सेलिब्रिटीज आपके टैप इन कर रहे हैं? एब्सोल्युटली. व्हाई? बिकॉज माय वीकली कार्ड फॉर द कलेक्टिव इज सोलमेट इन रिवर्स. यानी कि जो भी सोलमेट के बारे में सोच रहे हैं, जिसने आपको ये वुंड्स दिया है, कुछ सिखाने, कुछ सोल लेसन्स है वहां पे. ठीक है, अब आप समझ गए होंगे हर चीज. चलिए मैं एक कार्ड निकाल देती हूँ जिया के लिए फॉर हर फैंस, एंड लेट्स कीप ऑन गोइंग.
Intuition. Tune into your inner voice. Be aware of any gut feeling, flashes, knowingness, or aha moment that come through to guide you. Intuition को सुनना है. Surrender to your soul's path. Your life's journey has been beautifully and perfectly designed for your soul's growth. अभी मैंने यही आप बात बोला है ना, ये बात बोल के ही मैंने ये वाला कार्ड्स उठाना स्टार्ट किया था, ये वाला सोलमेट का. तो जो भी इंसान आपको हर्ट कर रहा है या फिर आपको हर्ट फील हो रहा है, सी एवरीथिंग वी फील इनसाइड. एंड जैसा कि स्पिरिचुअलिटी में बोलते हैं, नोबडी इज डूइंग एनीथिंग टू यू, इट इज हाउ यू चूज टू परसीव. बट ठीक है, वहां पे वुंड है तो वहां पे हीलिंग ही की जरूरत है. बट क्या हमको अपने लाइफ से शिकवा करने की जरूरत है, शिकायत करने की जरूरत है? नहीं, वो सब करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी हो रहा है वो सही हो रहा है, आपका सोल प्लान के हिसाब से हो रहा है. आपने ही ये लेसन चूज किया है सीखने के लिए. सो डू यू गेट इट? ओके, शी कैन फील वेरी इंट्यूटिव दिस वीक, यू नो, दैट इज इट. तो डेफिनेटली इंट्यूटिव है तो शी शुड बी लाइक, यू नो, टेकिंग केयर ऑफ हरसेल्फ, sensitive. And here it is, let yourself receive. Why are you running away? Did you see how I explained these two cards for you? ये दोनों cards मैंने आपको कैसे explain किया था. She is running away from her own magic. She is running away from her own shine. ऐसा होता नहीं कि आप दरवाजा खोले हो and people are like, बहुत सारे लोग आपका इंटरव्यू लेने के लिए gather and you are like, oh my god, what is this? आप उसके मुंह पे दरवाजा बंद कर देते हो. यू आर शाइंग अवे फ्रॉम योर ओन ग्लोरी, योर मैजिक, एंड यू आर बीइंग टेल लेट योर सेल्फ रिसीव. ये मैजिशियन की एनर्जी, लेट योर सेल्फ रिसीव. चलो, शी इज रनिंग अवे. डू यू सी दिस? हाउ इंटरेस्टिंग इज दिस? ये देखो, जैसे कि अपनी मैजिक से दूर भाग रही है, वो अपने नाव को इधर लेके जा रही है. हालांकि स्टार्ट किया था उसने इधर जाना. इंटरेस्टिंगली इनफ उल्टा कार्ड है, तभी भी इसके मतलब इंटरेस्टिंग वे में मैसेज यूनिवर्स हमें बता रहा है. शी स्टार्टेड कि चलो चलो जाते हैं, पर उसको क्या लगा कि कोई नहीं होगा. बट यहाँ पे उसका खुद पावरफुल साइड खड़ा है. एंड शी इज लाइक, नो, आई एम नॉट दिस. शाइंग अवे फ्रॉम योर ओन ग्लोरी, ओन पावर. दिस इज लाइक शाइंग अवे फ्रॉम योर ओन पावर. बट यूनिवर्स क्या बोल रहा है? लेट योर सेल्फ रिसीव. Allow others to give you loving care. Receive without guilt and apologies. अभी आपको यही पता है ना कि जैसे कि आप दरवाजा खोलते हो, आपको लगता है कि कोई नहीं है, बट बहुत सारे लोग आपको चीयर अप करने के लिए खड़े हैं. एंड यू आर लाइक, कौन आ गया है यहाँ से? बंद कर दिया आपने दरवाजा मुंह पे. तो उस तरह से आप दरवाजा मुंह पे मत बंद करो. दैट इज व्हाट द यूनिवर्स इज टेलिंग हर. सो आई होप दैट दिस हेल्प्स you guys, all the Gia's fan. And if you like the guidance, please like, share and subscribe. And do remember, universe is telling that there is a reason why she is going through this challenge with this person जो भी soulmate के बारे में वो सोच रही है. Okay, all right. I will see you in the next video. If you like, please like, share, subscribe, and I will see you again. Bye for now.